वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको जो कहानी मैं सुनाने लगी उसका नाम है ऊँट और गीदड़। एक ऊँट और गीदड़ की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हमेशा इकट्ठे रहते थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन उन्होंने खरबूजे खाने का फैसला किया। खरबूजों का खेत दरिया के पार था। गीदड़ ऊँट की पुश्त पर बैठा और इससे दोनों ने दरिया को अबूर किया, पार कर लिया। दरिया पार करने के बाद ऊँट और गीदड़ खरबूजों के खेत में जा घुसे और खूब जी भरकर खरबूजे खाए। गीदड़ खरबूजे खाने के बाद खेत के किनारे बैठकर जोर जोर से शोर मचाने लगा। ऊँट भी खरबूजे खा रहा था। उसने गीदड़ को चिल्लाने से मना किया, लेकिन गीदड़ बाज ना आया। उसने कहा कि खाना खाने के बाद चिल्लाना मेरी आदत है। खेत के मालिक ने जब देखा तो लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ा। गीदड़ तो एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया, लेकिन बेचारा ऊँट काबू आ गया। किसान ने लाठी से ऊँट की खूब पिटाई की। गीदड़ झाड़ी के पीछे छुपाई तमाशा देखता रहा और लुत्फ उठाता रहा। ऊँट को गीदड़ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खून के घूंट पीकर रह गया। आखिर जब किसान वापस चला गया तो दोनों दोस्त दरिया के करीब इकट्ठे हुए। ऊँट गीदड़ से बदला लेना चाहता था। गीदड़ उनकी पूंछ पर सवार हो गया और दोनों ने दरिया को अबूर करना शुरू किया। जब वो दरिया के ऐन बीच में पहुंचे तो ऊँट ने पानी में गोते लगाने शुरू कर दिए। गीदड़ बोला, यार ये तुम क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं डूब जाऊंगा। ऊँट ने जवाब दिया, मैं भी मजबूर हूँ। खाना खाने के बाद नहाना मेरी आदत है। चुनाचा ऊँट पानी में खूब गोते लगाने लगा और बदकिस्मत गीदड़ डूबकर अपने अंजाम को पहुंच गया। इस तरह अपने किए की सज़ा उससे मिली। तो क्या नतीजा निकला इसका कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आपको मैं सुनाती हूँ प्यासा कौवा। अक्ल और समझ अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है। इसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। बात इसको इस्तेमाल करने की है। अगर इंसान अक्ल इस्तेमाल ना करे तो जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा है। और अगर जानवर हत्ता कि एक छोटा सा परिंदा भी समझ से काम ले तो मुश्किल काम भी उसके लिए आसान हो जाता है। गर्मियों का मौसम था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई थी। तमाम तालाब और जोहड़ खुश्क हो चुके थे। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। ज़मीन तांबे की तरह तप रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी और आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। एक कौवे को प्यास ने बहुत सताया। पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, मगर उसे कहीं पानी ना मिला। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। पानी की तलाश उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला थी। आखिर उड़ते उड़ते वो एक बाग में पहुंचा और वहाँ उसे एक घड़ा नज़र आया, लेकिन घड़े में पानी था बहुत कम। अब पानी को पीना था उसने। पानी बहुत ज़्यादा कम था। पानी देखकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। घड़े में पानी था तो, लेकिन इतना कम था कि चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। अब पानी सामने नज़र आ रहा था, लेकिन कौवा इसे पी नहीं सकता था। वो कैसे तरकीब सोचने लगा कि वो पानी तक कैसे पहुँच सकता है। तो उसे एक तरकीब सोचते सोचते उसे एक तरकीब नज़र आई। पास ही छोटे छोटे कंकर पड़े हुए थे और उसने क्या किया, वहाँ गया और कंकर उठा उठा कर घड़े में डालना शुरू कर दिए। काफ़ी मुशक्क़त के बाद, कंकर डालने के बाद पानी इतना ऊपर आया कि कौवे की चोंच पानी तक पहुँच गई और कौवे ने पानी पीना शुरू किया। उसे जी भरकर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और अपनी इस कामयाब कोशिश पर काएँ काएँ किनारे लगाता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। और अखलाकी नतीजा क्या निकला कि मुसलसल मेहनत ज़रूर रंग लाती है। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और अकल से काम लेकर बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत इजाद की माँ है। थैंक यू सो मच बेटा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।